सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 44। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। आइए आंखें बंद करें, देव शक्तियों का आह्वान करें, गुरु तत्व का आह्वान करें, परमात्मा का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस विचार क्रांति में हम अपना सहयोग, अपना योगदान दे सकें। एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे, गिलहरी के जैसे जो हमसे बन पड़े हम वो ज़रूर करें। और उसके लिए सबसे पहले तो हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में बदलाव आए। और जो भी उसके लिए गुरुदेव ने हमें तरीके बताए हैं, उपाय बताए हैं, उन पर संकल्प लेकर हम चल सके। तो हे परमात्मा, हम सभी को एक ऐसा संकल्प दीजिए जिसका कोई विकल्प ना हो। और इसी भाव से विश्व मंडल के लिए एक गायत्री मंत्र, हृदय में प्रार्थना का भाव। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इतना सुंदर स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव ने हमें स्वाध्याय में क्या बताया? गुरुदेव ने बोला कि मनुष्य को किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट समझदारी की। समझदारी भी क्योंकि अब सिखानी पड़ेगी। क्यों सिखानी पड़ेगी? क्योंकि इंसान बिना बात के कलेशों में उलझा पड़ा है, विचार करने की कोई शैली नहीं है, और अगर समय है तो समय को बिना बात की बातों में बर्बाद कर रहा है। ठीक है। और आर्थिक समस्याएं हैं तो वो मतलब जिस तरह की भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान तो हमारी विचारना की शक्ति पर ही है ना। अगर हमारी विचार शक्ति मजबूत हो जाए तो हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल हर तरह की समस्या से बाहर आ सकते हैं। अब ये समझदारी का शिक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि जो अवेलेबल है वो तो ज्योमेट्री है, इतिहास है, भूगोल है, लेकिन समझदारी क्या है? समझदारी का शिक्षण देना पड़ेगा। वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। और अब उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे? इन समस्याओं का समाधान हम कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले हम अंशदान और समयदान, इसका संकल्प लें तो हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके बाद सद्ज्ञान विस्तार हेतु अंशदान कैसे करना है? व्यक्ति शराब पीने में, सिनेमा देखने में 15 रुपये खर्च करके आता है, और आज की डेट में इस 15 के आगे डबल ज़ीरो लगा दो, 1500 रुपये खर्च करके आता है। अच्छे काम के लिए कहा जाए तो चवन्नी में ही उसका प्राण निकल जाता है। आदमी जिस चीज़ का मूल्य नहीं समझता उसके लिए ज़रा भी खर्च नहीं कर पाता, लेकिन अगर वह उसका मूल्य समझता हो तो एक रोटी, आधी रोटी का टुकड़ा भी आसानी से खर्च हो सकता है। आधी रोटी तो हम कुत्ते को यूं ही रोज फेंक देते हैं, आधी रोटी खर्च कर देना कौन सी मुश्किल की बात है। अगर आदमी की समझ में आ जाए कि ज्ञान नाम की भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, ज्ञान की भी उपयोगिता है, ज्ञान का भी समाज में कोई मूल्य है, अगर ये बातें उसकी समझ में ना आए तो उसे यह समझाना है कि इस ज़माने में ज्ञान कितना आवश्यक है। तो सबसे पहले ना गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले रिक्वायरमेंट खरी करनी पड़ेगी। आप किसी से अंशदान कब ले सकते हो? जब हम किसी को ये समझा सकें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे टीवी में ऐड आते हैं, वो एड्स जब आते हैं तो कई बार नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, हमें उनकी वैल्यू भी नहीं पता होती, हमारी लाइफ में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी नहीं पता होती, लेकिन वो ऐड इस तरह का होता है कि आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी बन जाती है कि उसके बिना आप कुछ काम ही नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग पहले दूध पीते आए हैं, शुरू से दूध पीते आए हैं, राइट, और प्लेन दूध चलता था, कभी दूध में कुछ मिलाया नहीं गया। एक कंपनी आई, उसने हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और ना जाने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए, और उसने उसके बाद उनका ऐड दिखाया। ऐड ऐसे दिखाया कि मानो अगर आपने हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा दूध में नहीं डाला तो बच्चों की हाइट वाइट सब बंद हो जाएगी और बच्चों की ग्रोथ केवल इसी से है। अब दूध की वैल्यू कम हो गई, हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा की वैल्यू ज्यादा हो गई, जिसमें जबकि वो क्या है? प्योर चीनी है, कुछ भी नहीं है उनमें, कुछ भी नहीं है, केवल एक टेस्ट और एक फ्लेवर है। लेकिन आज की डेट में हर घर में आपको हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा या इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो मार्केट में जगह बनाई। अब जब हम इन चीजों के लिए जगह बना सकते हैं जो एक्चुअली हार्मफुल है, जिनका कोई यूज ही नहीं है, राइट, तो क्या हम लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में श्रेष्ठ के लिए जगह नहीं बना सकते? और वो जगह कैसे बनेगी? यहाँ पर थोड़ी यात्रा लंबी है, यहाँ पर एफर्ट्स लंबे हैं। वो जगह ऐसे बनेगी कि हमारे गुण कर्म व्यवहार में चेंज आने लगे, हमारे चिंतन में, हमारे चरित्र में बदलाव आने लगे। जब हमारी पर्सनालिटी चेंज होगी, हमारा ऑरा चेंज होगा, हमारी भावनाएं केवल जन कल्याण की होंगी, तो हमारे आसपास ऑटोमेटिकली उसी तरह के लोग आने लगेंगे। अब कहीं अगर गुड़ है तो मक्खी आएंगी कि नहीं आएंगी? उस पर अपने आप आएंगी, क्योंकि वो मीठा है, लेकिन मक्खी कूड़े पे भी आती है। तो हमको ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको अपनी एनर्जी पर काम करना पड़ेगा, जो बताया गया उसके हिसाब से। जिस चीज़ में हम स्थित होते हैं, जब हम वो किसी को बताते हैं तो
और अकर्ता भाव से बताते हैं, अहंकार मुक्त होकर बताते हैं, तो सामने वाले पर उसका प्रभाव इमीडिएट पड़ जाता है। मान लो मैं कोई काम ना करती हूँ और मैं आप लोगों को बोलूँ आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आपके अंतःकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जाएगा आपके एक कान में और दूसरे से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं वो काम करती हूँ तो क्या होगा, मेरा अनुभव बोलेगा, मेरी वाइब्रेशन बोलेगी, मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा, मेरी वो संवेदनाएं बोलेंगी कि यार ये करके ना फायदा होता ही है, राइट। और फिर जब वो बोलूंगी तो आपके अंतःकरण को वो स्पर्श करेगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लीजिए। आपने अगर किसी रेस्टोरेंट का खाना खाया है और आपको वो खाना बहुत ही अच्छा लग गया, तो जब आप किसी को बोलोगे ना तो आप कन्विंसिंग मोड में बोलोगे, अरे यार वहाँ का खाना ना वो तो बड़ा टेस्टी है, उसको खाकर देखना। लेकिन अगर आपने केवल सुना है कि अरे वो रेस्टोरेंट है उसका खाना अच्छा है, तो आपके बोलने के तरीके में वो कन्विंसिंग चीज़ नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले हम अपने आप को बदल लें। इस पूरी किताब में वो बताया जन्म शताब्दी में कि अपने विचारों को बदल लें, खुद से स्वाध्याय शुरू करें। हमें रोज, चाहे हम ऑडियो मोड में करें, चाहे हम किताब के माध्यम से करें, हम कोई भी तरीका जो हमारा लर्निंग स्टाइल है हम उस तरीके से करें, लेकिन स्वाध्याय ऐसा हो कि स्वयं का अध्ययन हो जाए। स्वयं मतलब आत्मा का अध्ययन, और वो स्वाध्याय साधना में कन्वर्ट हो जाए। चाहे मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, पर मुझे उस एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपने अंदर आज की डेट में क्या बदलाव करना है, इस स्वाध्याय में क्या बताया जा रहा है और मेरे जीवन में क्या है, गैप कहाँ है और उस गैप को फिल करने के लिए मुझे क्या करना है, ऐसा स्वाध्याय। तो जब हम खुद स्वाध्याय करना शुरू करेंगे और हम सामने वालों से कहेंगे तो फिर सामने वाला अंशदान ना दे ऐसा संभव ही नहीं है। और दूसरा, हमको खुद भी कुछ नेक काम में लगाना चाहिए, अंशदान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम गिफ्ट में किताबें देना शुरू कर दें, हम कंचक पूजा पे किताबें देना शुरू कर दें। अगर हम कोशिश करेंगे, अब घर में शादी ब्याह होती है तो इतने इतने लोग आते हैं, वहां पर एक स्टॉल लगा दें, बुक स्टॉल लगा दें वहां पर एक, और गिफ्ट में या फिर हाफ रेट्स पर बुक देना शुरू कर दें, जहां चाहा वहां पर रहा। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां हम श्रेष्ठ साहित्य का वितरण कर सकते हैं स्वयं का अंशदान लगाकर। और सामने वाले को अगर वैल्यू कराने वाली बात है, अगर आपको ऐसा लगता है, हालांकि तो वैल्यू आपकी वाइब्रेशन की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि सामने वाला अगर फ्री में देंगे तो वैल्यू नहीं करेगा, तो आप आधा आधा कर लो, ऐसा कर लो जो आपकी चिंतन है। लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग है तो वैल्यू वहां पर क्रिएट हो जाती है। और वो किताब उनके घर में अगर सामने, उनको बोलिएगा, बस कभी भी किसी को कोई स्वाध्याय की अच्छी किताब दें तो उनको बोलिएगा इसको अपनी टेबल पर रखिए, ऐसी जगह जहां ये दिखाई दे रोज। जब कोई चीज रोज दिखाई देती है और उसकी इमेज ब्रेन पर क्रिएट होती है तो वो एक अलग काम करती है साइंटिफिकली, कि अलमारी में ना जाए। और अंशदान कितना, तो गुरुदेव तो इतना सिंपल कह रहे हैं कि आधी रोटी रोज तो हम कुत्ते को भी फेंक देते हैं, तो 10 रुपए रोज का अंशदान तो हम सभी निकाल सकते हैं मिनिमम। आज की डेट में तो कटिंग चाय भी 5 रुपए की आती है, तो वो भी बता रहे हैं भाई आधा कप चाय तो पिला ही सकते हैं हम अपने गुरु को या उन श्रेष्ठ जनों को जिन्होंने हमारे जीवन में बदलाव किया, केवल इतना तो कर ही सकते हैं। तो 5 से 10 रुपए रोज तो हम स्वाध्याय में लगा सकते हैं। चलो आप ये भी नहीं कर सकते तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट तो आप वैसे भी लेकर रखते हो, ये ऑडियो स्वाध्याय इनको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मैंने एक रीडिंग करी है, अगर हम व्हाट्सएप स्टेटस पर कोई चीज लगाते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो जो भी हम सुन रहे हैं क्या हम अपने स्टेटस पर नहीं डाल सकते उस लिंक को विद अ लाइनर कि आपने उस स्वाध्याय से क्या सीखा। डेली बेसिस पर एक संकल्प ले लीजिए कि अगले 90 दिन का संकल्प लेते हैं, रोज एक ऑडियो लिंक को अपने स्टेटस पर डालेंगे, एक सुबह एक शाम डेली डालेंगे और उसमें नीचे लिखेंगे कि हमने इसमें से क्या सीखा। और आप देखो कि कैसे स्वाध्याय आगे बढ़ता चला जाएगा, अपने आप ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र अपने आप फैल जाएगा। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अब ना इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब हम कलयुग में आ गए, और कलयुग में आ गए तो श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, श्रेष्ठ चिंतन के साथ, उत्कृष्ट तरीके से, सही तरीके से इसे जन जन तक पहुंचाना। और हम सबके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर आपके पास भी कोई आइडिया हो कि कैसे हम इस स्वाध्याय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, क्योंकि हमारा यही प्रयास है कि अगर ये जन्म शताब्दी पुस्तक माला रिकॉर्ड हो गई है तो ये हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई है गुरु कृपा से, है ना। हम 44 नंबर की किताब पर हैं और गुरुदेव की इच्छा रही और उनका आशीर्वाद रहा तो 100 की 100 पूरी होंगी। और ये चैनल हमेशा हमेशा के लिए है, मैं रहूं ना रहूं ये चैनल जरूर रहेगा, तो ये एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। तो अगर आपके पास कोई आइडिया है डेफिनेटली कि हम इस स्वाध्याय को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको नया स्वाध्याय मिलता रहे, तो आप हमें जरूर बताइएगा। आगे गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं, मित्रों, पुराने जमाने में कम से कम 50% विकृतियां थी, जिसमें 20% बौद्धिक
थी, आज तो हमारी अकल 100% विकृत हो गई है। इसमें कहीं भी कोई पाँव रखने की जगह नहीं मालूम पड़ती। किसी आदमी के दिमाग को थोड़ा खोला जाए या उसे खोलकर पढ़ा जाए तो मालूम पड़ेगा कि 80-90% दिमाग पागल हो गया है, सारा मस्तिष्क विकृत हो गया है। इसमें सही सोचने की शैली और मादा जरा भी नहीं रहा। पता है क्यों? सारे विचार विकृत क्यों हो गए हैं? सोच विकृत क्यों हो गई है? संकीर्ण क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम मैं और मेरा में उलझ गए हैं। हमारी संवेदनाएं सूख गई हैं, हमारी भावनाएं सूख गई हैं। हमें दूसरे की पीड़ा से पीड़ा ही नहीं होती। हमेशा अपने लाभ की बात सोचते हैं, अपना फाइनेंशियल लाभ, अपना फिजिकल लाभ, मैं और मेरा बच्चा, इसके ऊपर तो सोच नहीं। मैं और मेरा परिवार, और परिवार का दायरा इतना छोटा कि कुटुंब तक भी नहीं जा पाते, और इस वजह से सोच बिखरी छोटी हो गई है। और उसके अलावा कहाँ इंद्रिय संयम खत्म हो गया है। तो खाना और बच्चे पैदा करना, मतलब यही 2 चीजें रह गई हैं मनुष्य जीवन में। तो ये तो बहुत निम्न श्रेणी का जीवन है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इतनी पीड़ा है कि जिसके भी मस्तिष्क देख लो, सोचने और समझने की शैली ही खत्म हो गई। और क्योंकि इतनी विकृति आ गई तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसमें कितने एफर्ट्स लगेंगे, एक अकेला कैसे कर पाएगा। इसलिए हम सबको जो जागृत हो गए हैं कृपा से, चाहे 5% जागृत हुए हो या 50% जागृत, इससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अंदर अगर वो वेग आ गया है कि नहीं नहीं अब उठना है, अब जागना है, तो आत्मनिर्माण करने के साथ जो मिला है उसे बांटना ही पड़ेगा। क्योंकि घनघोर अंधेरा फैला है चारों तरफ, और इस अंधेरे में प्रकाश की किरण बनकर हमको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। फिर हम कितनों तक पहुंचेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ काउंट के पीछे कभी मत भागना। आप किसी एक के जीवन में भी अगर प्रकाश ले आए तो समझ लो मनुष्य तन सार्थक हो गया। इतना ही है बस। और आगे गुरु इच्छा, आगे आपके इष्ट की इच्छा। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमको घनघोर प्रयत्न करने पड़ेंगे। हर आदमी 1 घंटे का समय उस साहित्य को दूसरे लोगों को पढ़ाने, सुनाने और समझाने के लिए, स्वयं अपने आप को पढ़ने और समझाने के लिए मिनिमम लगाए। तो आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं, और अब हम सब मानसिक रूप से एक संकल्प लेके ही आज का स्वाध्याय समाप्त करेंगे। आंखें बंद कीजिए, भाव कीजिए कि हम सब ने संकल्प ले लिया कि हम अपने पूरे हफ्ते में से कम नहीं तो 3 घंटे का समय जरूर निकालेंगे श्रेष्ठ स्वाध्याय पढ़ने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। हे परमात्मा, हे गुरु शक्ति, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदे माता जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये जो स्वाध्याय हम पढ़ रहे हैं ये हमारे अंतःकरण में उतरे, और हमारे साथ साथ हम हजारों लाखों लोगों तक इस स्वाध्याय के प्रकाश को ले जाने का निमित्त माध्यम बन सके अकर्ता भाव से। और आज इसी संकल्प के साथ स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।